लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। कान्हा के दर्शन को व्याकुल दौड़ाए गणेश, सम्मोहित से बस देख रहे हरि को ये प्रथमेश। कान्हा, तूने कही थी ना गणेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे। देख तेरे गणेश जी। क्या देखा है लल्ला? कान और सुन वैसे ही बड़े बड़े हैं मैया, जैसा मैंने सुना था, पर पेट सोचा था उससे भी बड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हो आप सब? मोटे गणेश जी आए हैं, शीघ्र भोजन करा, बहुत अधिक भूख लगी है इन्हें। तुझे कैसे पता इन्हें भूख लगी होगी? इतने समय तक गणेश जी से तेरी मैया बातें कर रही थी, अब क्या तुझसे भी बात कर रहे? अरे हाँ, मुझसे तो बात ही नहीं की गणेश जी ने। लल्ला, तू इनके भूख की चिंता मत ही कर, इनके लिए तो भोजन कब से तैयार है। हमें सबसे पहले स्वयं गणेश जी के विग्रह को मंदिर ले जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। पंडित जी को संदेशा भिजवाओ और आप सब लोग मेरी सहायता करो। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। मैया, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रभु को बुलाने की पूजा होती है कान्हा। मूर्ति स्थापित करके उनका आवाहन किया जाता है ताकि वे इस मूर्ति में समा जाएं। तभी तो वे हमारी विनती स्वीकार करेंगे। ओ, जो अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसीलिए गणेश जी मुझसे बात नहीं कर पा रहे। श्री गणपति गजानन महाराज की पूजा प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आइए हम सब मिलकर इन्हें भोग लगा सकते हैं। गणेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे बहुत सारी बातें करूँगा मैं। मुझे गणेश जी से बातें करनी है, मुझे भी तो आगे जाने दो। मैं भी कान्हा हूँ गणेश जी, आप तक पहुँच कर ही रहूँगा मैं। लो गणेश जी, मैं आ गया आपके सामने, चलो बातें करें। क्या हो गया, आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? बोलो गजानन महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज। ओ, इन जयकारों की ध्वनि के कारण आपको मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इन सबके जाने तक यही प्रतीक्षा करूंगा मैं। सब चल के अब प्रसादी ग्रहण करते हैं, चलिए। अब तो आपको मेरे लिए समय मिल गया मोटे गणेश जी।
बारे में सुन के मैं इतना उत्साही हो गया था कि मैंने भोजन की ढेर सारी वस्तुएं प्रकट कर दी, और वो आपके लिए। अरे आप भूखे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। ये लीजिए लड्डू, खाइए ना। अब वो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मत करो बात। कम से कम एक लड्डू खाने के लिए मुंह तो खोल दो। ये लीजिए। खाइए ना। पता है मुझे, आपको भी लड्डू खाना बहुत प्रिय है और खेलना भी प्रिय है। तभी तो आप कितना छुपन छुपाई खेले। आप अभी कुछ नहीं बोल रहे। लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है। करनी है कान्हा, तभी तो यहाँ आया हूँ। अब जाके बोले हो। अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। अरे कान्हा कहाँ है? भूख लगी होगी उससे। अवश्य गणेश जी के साथ बैठा होगा। जब से देखो है गणेश जी से सम्मोहित हो गए। मैं लेके आती हूँ। जब मैया ने बताया मैंने आपको देखा है, पर फिर कहीं आप दिखाई ना दे, तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। ऐसे कैसे चला जाता कान्हा? आपके दर्शन करने, आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ वृंदावन में। सच्ची बताओ, मेरी लीलाओं के लिए आए हो आप? हाँ कान्हा, आपकी गोकुल की लीलाएं मैं नहीं देख पाया, पर वृंदावन की एक भी लीला मुझसे छूट नहीं पाएगी। यहीं वृंदावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं। आज के बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है, मोटा गणेश। और जिस तरह पूरे वृंदावन का चक्कर काटने के बाद ब्रिजवासियों ने मुझे ढूंढा है, उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा, तो मैं उसके सारे विघ्न शीघ्र ही हर लूंगा। तो फिर गणेश जी, आपके इस विग्रह को कलयुगवासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे, और तब जो भी आपके दर्शन करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, मैया, कान्हा। कहीं मैया ने मुझे गणेश जी के साथ बातें करते हुए देख तो नहीं लिया? ये गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई? सुनो जी, ये देखो। ये कैसे संभव है? जी का होगा जीजी? और ये कैसे होगा? देखो ना जी, जे गणेश जी की मुद्रा बदल गई ना। अब जे मत ही कहना कि ये भी मेरी कल्पना है। नहीं यशोदा, तुम सही कह रही हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ ऊपर थे, पर अब तो ये अपने पांव पर हाथ रखकर जमकर बैठ गए। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा तो पहले कभी ना देखी। इसको क्या अर्थ हो सकता है नंद? इनके हाथ ऐसे विश्राम की मुद्रा में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब से हमारे ये वृंदावन में ही रहेंगे सदैव।
गणेश जी कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कल मेरा सत्य मैया के सामने ना आ जाए, इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वयंभू गजानन गणाधिपति महाराज की जय। तो सभी ने वृंदावन को पूरे मन से अपना ही लिया। पर मेरे सारे सखाओं को क्या होगा? समय पे आते ही ना आजकल। आज फिर से विलम्ब कर दियो ना। कहाँ रह गया था? वसंता, ये क्या होगा तुझे? तेरा मुंह इतना विचित्र रंग का कैसे होगा? बताओ ना। तुम सबका साथ तो ठीक है ना? मुख पे, होठों पे ये नीला नीला सा रंग कैसे लगो है? होठों पे ही ना कहना, जीभ पे भी लगो है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक विशेष फल के कारण हुआ है। फल के कारण? हाँ, एक विशेष और चमत्कारी फल का प्रभाव है ये। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिला ये चमत्कारी फल? और मुझे लिए बिना क्यों गए? वृंदावन के घने वन में मिलते हैं ये। और वैसे भी ताई जी ने हम सबको तुझे वहाँ ले जाने से मना किया है। अच्छा, फिर मैया को वन जाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। बना पाओगे कान्हा? इसमें कौन सी विशेष बात है दाऊ? बात बोली है मेरी मैया। उन्हें बहलाने में, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने में समय थोड़ी लगता है। कौन क्या करोगे तुम? अरे सुबल, फैजी की बात बता रहा हूँ। बस थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी, फिर मैया प्रसन्न हो जाएगी। और सेवा से भी ना मानी तो मैं करूँगा उनकी प्रशंसा। थोड़ी सी चाकलूसी बस प्रशंसा से फूल जाएगी मैया। और यदि इसे भी सिद्ध ना हुआ, फिर मैं हो जाऊंगा भावुक और रो के दिखा दूंगा, फिर झट से मान जाएगी मैया। और फिर हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मैया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी सरलता से बहल जाएगी, प्रसन्नता से फूल जाएगी। ठहर ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। लो आ गई। पता है, ये यशोदा जिज्जी से नहीं मिली ना, समझो किसी से नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी जेठानी। जसोदा जी हमारे वृंदावन की आत्मा है, समझी उर्मिला जी। वैसे भी गोप गोपियों के गांव ब्याह करके आई हो, तो हमारे राजा रानी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा उनसे भेंट कराने, ठीक है? सुनो जी, जब हम राजा रानी से मिलने चलेंगे तो क्या मैं जे ही पहन के चलूं? जब आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे, तब आपने मुझे ये दिया था। मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है ये। बात बात पे भावुक क्यों हो जाती है और बार बार अपने मोतियों के माला के बारे में क्यों बोल रही है?
मैं नंदराज और रानी भाभी के लिए मिठाइयाँ बंटवाता हूँ, ठीक है? रानी और राजा के साथ साथ आप राजकुमार से भी मिलोगी भाभी। पता है हमारे वृंदावन की विशेषता क्या है? हमारे राजकुमार की मुस्कान। और आंखें तो ऐसी हैं कि पल भर में किसी को भी सम्मोहित कर ले। और मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रदेव स्वयं आ गए हो। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। बस बस, इतनी भी प्रशंसा की आवश्यकता ना है। चाहे वो जितने भी अच्छे हों, पर मेरे मन के राजा तो मेरे पति परमेश्वर ही हैं। अरे नन्हा सा है हमारा राजकुमार, पर तुम्हारा चित्त ना चुरा ले तो कहना। ये तो संभव ही ना है भाभी। एक बार कान्हा से मिल लो, फिर देखेंगे। मैया मान जाओ ना। ना, चाहे कछु भी कह ले या कछु भी कर ले, वन जाने का प्रश्न ही ना उठता। लल्ला, अभी 2 ही दिन हुए हमें यहाँ वृंदावन आए। हमें तो पता भी ना है यहाँ के वन कैसे हैं, बालकों के लिए सुरक्षित भी है कि ना। पर मैया अन्य सब बालक तो जाके भी आ गए। मुझे भी उनके तरह चमत्कारी फल खाना है। चमत्कारी फल? हाँ, वही वाला जिससे मुंह का, होठों का, जीभ का भी रंग विचित्र सा हो जाता है, नीला नीला सा। ओहो, तो जे बोलना। तो मैं अपने लल्ला के लिए वो चमत्कारी फल अर्थात जामुन यही मंगवा दूंगी। पर मैया असली आनंद तो स्वयं वन जाके तोड़ के खाने में है। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है कान्हा। मित्रों के साथ वन में जाकर वृक्ष से जामुन तोड़कर खाने में बहुत आनंद आता है। उतना आनंद घर में बैठकर जामुन खाने में ना आतो। तू चिंता मती कर, दोनों बाबा लल्ला आज वन जाएंगे और बहुत सारे जामुन तोड़कर खाएंगे। ये हुई ना बात। चलो। अच्छा जी, मेरा विचार जाने बिना ही दोनों आनंद लेने के लिए तैयार भी हो गए। ना यशोदा, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि ये वन बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना। ठहरो। मुझे भी खाना है चमत्कारी फल। मैं भी साथ चलूंगी। मैया यही है वो चमत्कारी फल। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पर मैं खाऊं कैसे? ये तो बहुत ऊंचाई पे है। खाना, अब तू अपनी मैया का चमत्कार देख लल्ला। तुझे जे फल खानो है ना, तो अब जे फल स्वयं चल के तेरे पास आएगो। देख तू। रुको यशोदा, जिसे फल खाने हैं उन्हें उसको पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। जे तो आप सही कह रहे हो लल्ला। ले, अब इसे तीव्रता से घुमा के बल लगा के फेंक। चल। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। समझ गो मैया। ले, फिर से कर। इस बार तो तैयारी भी पूरी की थी, फिर भी ये वहां तक ना गयो।
कान्हा, तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। अब तुझे जिस डाली से जामुन तोड़ने हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर और लक्ष्य साधो। ये हुई ना बात। अब रस्सी पकड़ के जामुन अपनी ओर खींच ले। जा। मैया, बाबा, देखो जामुन मिल गए मुझे। लो, पहले आप दोनों खाओ। ना लल्ला, पहले तू खा ले। मैया, गुड्डे के साथ कुछ कड़ा कड़ा भी है इसमें। उसे मत खाना लल्ला, वो बीज है। दे, थूक दे। ये क्या निकलो है जामुन से? लल्ला, ये जामुन के बीज हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, हम उसे ना खाते, वैसे ही जामुन के बीज भी ना खाते। मेरा मुंह नीला हुआ कि ना? नीला ना, जामुनी, थोड़ा सा वो है। और रंग चाहिए मुझे। चल, आ खिलाती हूँ तुझे। ला, चल। अच्छे होते ना बाबा, ये बीज फिर से जामुन बन जाते। जे तो होगो। सच्ची? जब तू इन बीज को बोएगो ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगो ना, तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा, बीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा उगाना है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना कान्हा, पौधा भी उसी का उगता है। मैया, यदि बीज पेट के अंदर चलेगा तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगा। हाँ, उग जाएगा। हाँ ना लल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के। जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जी, लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस। सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जीजी ऐसी ही हैं, कच्छू भी कर सकती हैं और किसी से भी कच्छू भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो सच्ची में बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार। उर्मिला। अरे, विवाह की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथाह आशीर्वाद बना रहे। कितनी सुंदर जोड़ी है, दृष्टि ना लगे।
देख लेना, अब फिर से अपने मोतियों की माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। और मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनों अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले, और कितनों अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। पतो है जीजी, जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। और देखो, जे मोती की माला है ना, पति की ओर से उपहार और बहुत विशेष है जे। कितनी भोली भाली है जे। और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ नहीं तो जीजी, विवाह होगो पर अब तक सयान ही ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है। कान्हा, जे देख, उर्मिला काकी है। नारायण नारायण कर। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलम्ब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना। ठीक है? इसे क्या देख रही हो आप? कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहा है जे। बताओ ना, आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ। इससे पहले कि ये अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा, चले, अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ठहरो मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है, हम पहली बार इनसे मिले हैं, कुछ दे भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो, चमत्कारी फल है आपके लिए, मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियां मत खाना, और आप चाहो तो इन्हें बोल सकती हो। फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जे, भूल स्वयं करेगो, पर दोष आप पे लगा देगो। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। और माखन चोर भी है जे। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ। क्या सोच रहे हैं लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी तो है, और कितनी भोली भाली भी है, और बड़ी भावुक भी है। और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला, मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन देके कितना अच्छा किया, सच्ची। बहुत थक गया होगा ना? कितना घुमा आज। थोड़े समय के लिए सो जा। आप सुनाओ। चल आजा।
यही बात कह रही थी मैं। उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो और मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ के जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसके बारे में तो सोचना भी मती। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं जो आप सब ने करो है। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? अकेली कहाँ हो तुम? ये माला है ना, इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है उर्मिला। ठीक है? ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो और मिला। क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ के जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी न किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। ये तो यहीं द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तीव्र स्वर में बोल दी हो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। आज ही बनायो है क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। सपने में माखन खाने का क्या लाभ? रात तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तुम मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगा तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो भीतर ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की
तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप फ्रेम देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो ही ना, केवल ये माखन ही मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना। और जे बताओ, तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी, द्वार आपने खुला छोड़ा, और प्रश्न मुझसे कर रही हो? अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर दो है का? अच्छा आप रो मती अब। भैया कहती है भूल करो, उस पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दियो। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाई हुआ है तो वैर थोड़ी ही जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। रुको कान्हा! यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी। क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जीजी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जीजी? अब चलो भी। सुनो जी, कान्हा भीतर सो रहा है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ, ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होना भी तो चाहिए। भीतर ना है ना? बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो। अरे कान्हा, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हुए? पर तेरी सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना, कहाँ गए हुए हैं बिना बताए। वृंदावन से अभी परिचित ना है लल्ला, बिना बताए कहाँ चला जाएगा? ये रहो कान्हा, मेरे साथ था। देख लियो तुम सबने, माखन चोरी ना कर रहा था, अपने ताऊ जी के साथ था। क्यों रे, बिना बताए कहाँ चला गया था?
में सोई थी मैया। आपको जगाना अच्छी बात होती क्या? अच्छा जी, इतना सयाना होगा तू? जसोदा जीजी, क्या होगा उर्मिला? आपका लला मेरे घर आया था जीजी, माखन चुराने, माखन चुराने, माखन चुराने। ना ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है। ये तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? हाँ, ये मेरे ही साथ, अर्थात मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही हो, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हों। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा श्री कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु, आपका आह्वान सुनते ही सारा सुध-बुध खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया, और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वकर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आए हैं। समझ गया प्रभु, आप चाहते हैं कि ये स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खम्भ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हुआ? भोजन अच्छा ना बनो है क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर। अब कैसे संभालूं? लगता है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला? मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों न रोए? क्योंकि आप खिला रही नारी। अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जाना है हमें। इसे सब पता है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा
वश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो है, पर इसे कैसे छोड़ दूं जो अपने मायके से लेके आई थी मैं। और जे इसमें पहली बार कान्हा को माखन खिलाया था। सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। बसी बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है। जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो अब। मैया, मैया, जे क्या करो तूने? मैया, रो मती लल्ला। भैया टोकरी भारी हो गई है। भैया मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले ही क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा मैया, और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलूं? ये देख मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आप दोनों ने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मत कर कान्हा, जो छूट रो है ना छूट जाने दे। पुराना जाएगो, अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कुछ चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। भैया आप मेरी टोकरी लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह कान्हा, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी। बिना कुछ कहे ही भैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा तू। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ? आजा। अपनी नगरी खाली खाली रे, सूखा है मन सूखी गगरी खाली खाली रे, हवा मर रहे नैनों से बन पानी पानी रे, पानी पानी रे। अपना आंगन अपनी नगरी खाली खाली रे।
आंसू। मैया, आप ही तो कहती हो ना, कोई नया कार्य दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपकी मुंह पे ये छाया कैसी है? ओहो, दुख की छाया है। अभी भगा दो इसे। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उद्यान कोमली रे अपना आंगन अपनी नगरी खाली खाली रे मैया तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। मैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं मैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं। उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलोचना काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाते हो रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री, कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? बस कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। उपनंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन, पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि यह प्राप्ति ओ विष्णु अवतार
बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणियों के कारण होने वाला कष्ट का, पूतना, सटकासुर, तृणावर्त जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ, कहां भाग कर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर, अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है। ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है।
ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बना दिया? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी, जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला। यशोदा, तुम कहाँ चली? अपना घर देखने। चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जिज्जी, जे रहो आपका घर। इस घर जे की अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। आजा, चल। नंद भवन लिखी हुई सिलो, जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा, जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और।
अपने अपना वचन पूरा करती हूँ। मैंने कछु ना किया यशोदा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है। चल आजा। देख लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र है जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। लल्ला, ये देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, उखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि ओखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और वही आधा उटा हुआ दूध। छे! और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से की करने लगे दोनों
बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई।